धनबाद के एफसीआई सिंदरी की कहानी भी अजीब है। ये वही सिंदरी है जिसे 2002 में अटल जी की सरकार में बंद हुई थी और इसका पुनर्जन्म हुआ था। और इसी के अंदर में आपको हर्ल की एक नई कंपनी स्थापित हुई। हर्ल अपने जगह पे है, अपना काम भी कर रहा है, लेकिन समस्या इस एफसीआई के अंतर्गत 6,500 जो मकान है, जो आसपास में जो लोग बसे हैं उनके साथ है, जो पिछले 60-70 वर्षों से है। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आजादी के पहले से ही इस इलाके में बसे हैं और कुछ लोग उस समय से हैं जब एफसीआई फैक्ट्री काम करना शुरू की थी। उसमें से ज्यादातर बीएसएस कर्मचारी हैं, बीआरएस नहीं, बीएसएस, जिन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया था। वो कर्मचारियों के परिवार आज भी हैं। उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी आसपास के जो यहाँ पे आवास है उसमें बस गए हैं। अब है कि ये 70,000 लोग जो बस गए हैं, उसमें से 1,600 लोग ही अधिकृत रूप से जिन्हें लीज बताया जा रहा है, जिनको इन्होंने बजाबते क्वार्टर का किराया तय किया है। लेकिन ज्यादातर लोग को यह अवैध मानकर उन्हें नोटिस दे रहे हैं कि आप इसको खाली कर दीजिए। और विरोध में अब लोग जो है, ये 3-4 पीढ़ी के लोग कहां जाए, और यही एक बड़ी त्रासदी हो गई है इस एफसीआई को लेकर। और सामने अभी धरना चल रहा है, सामने आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ तमाम जो है, तमाम उसमें पीड़ित जो लोग हैं वो यहाँ पार्टी पौवा से ऊपर उठकर यहाँ विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के सांसद और विधायक इसी सिंदरी के वोटर्स से चुनाव जीतकर विधायक और सांसद बने हैं, लेकिन जब आज इनकी समस्या आई है तो कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये सारा प्रबंधन जो है आदेश दिल्ली से निर्गत करता है और आदेश का पालन यहाँ जो बैठे पदाधिकारी है उन्हें कराना होता है। एक भू संपदा पदाधिकारी है, अधिकारी महोदय, जो नोटिस इन्होंने दिया है, उस नोटिस के बाद ही यहाँ पे पूरा जलजला हुआ उठा है। लोग नाराज हैं, आक्रोशित है, महिलाएं खास करके परेशान हैं, जिनके घर में नोटिस जाएगा, जिनको लगेगा कि कल को बुलडोजर आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे। और ऐसे में लोगों को टेंशन है कि हम क्या करें, अगर कहीं हम विस्थापित हो गए, घर से हटा दिए जाएंगे, तब हमारे सामने क्या होगा। ये आंदोलन जो हम लोग का क्रमबद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ है, तो सिंदरी में रह रहे हैं यहाँ के सभी लोगों के आवास खाली कराने के लिए यहाँ के एफसीआई प्रबंधक द्वारा एक साजिश रची जा रही है, जिसमें पार्ट बाई पार्ट करके अभी डोंगर को नोटिस हुआ है, रोड़ा बांध को नोटिस हुआ है, SL2 को नोटिस हुआ है। और उन लोगों का एक साजिश है कि धीरे धीरे करते हुए पूरे सिंदरी को खाली कराया जाए। तो हमारा डिमांड है, हम लोग पूरे एक सिंदरी वासी सिंदरी बचाओ सामूहिक मोर्चा के तहत एक बैनर के तहत हम लोग आंदोलनरत हैं। और हम लोग का डिमांड है कि यहाँ व्यापक आवासीय योजना बनाई जाए और जो 50 वर्षों से सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं, सभी को आवास की सुविधा दी जाए। 9 से 45 लोगों को नोटिस जारी किया गया। पार्ट बाई पार्ट करके नोटिस भेजा जा रहा है, और नोटिस किस विषय में भेजा जा रहा है तो पता ही नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ वो खुद मतलब एक अधिकारी बन के आए हैं और हम लोगों का आशियाना उजाड़ना चाहते हैं। तो हम सिंदरी वासी सामूहिक मोर्चा के तहत हम लोग लड़ना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहते हैं कि हम लोग सिंदरी खाली नहीं करेंगे, हम लोग सिंदरी में ही रहेंगे। और ये महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, महिला लोग इतना प्रताड़ित हो गई है, नोटिस देख के जेंट्स तो चले जाते हैं, लेकिन महिला घर में रहती है और घर में रह के उन लोग को हर समय रहता, हम लोग को आवास खाली करवा रहा है, आवास खाली करवा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। साल से लोग बसे हैं यहाँ पे? यहाँ कोई 75 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 20 साल से है। ये लोग मतलब ये नहीं है कि कोई अभी रहने अधिकारी के द्वारा ये पता नहीं कहाँ से पीपी कोट बैठा लेते हैं। लगभग यहाँ पर 70,000 आबादी के लोग यहाँ रहते हैं। और जब एफसीआई 2003 में बंद हो गई थी, तब उन एफसीआई के साथ साथ उनके जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति का रक्षा यहाँ के लोग किए। उन्होंने अपने से एक ईंटा जोड़ा, अपने से खिड़की दरवाजे लगाई। और जब वो आज मतलब सुरक्षित है, तो उसे एक नोटिस के तहत उसे बेदखली करने का नोटिस दे दिया गया कि आप इस क्वार्टर खाली करो। ये मतलब तो यहाँ पर जो भ्रष्ट आपका एफसीआई प्रबंधन का जो चाल है, कि ये एफसीआई प्रबंधन नाम की यहाँ पर जो चीज़ है, ये हमेशा क्या करती है कि बार्गेनिंग का काम करती है। पहले इन्होंने एससीसी को बैठाया, हर्ल को बैठाया, KTMPL को बैठाया, और इसका एकमात्र रहता है कि इस पर अपना स्वार्थ सिद्धि हो। सिंदरी के लोगों का कोई स्वार्थ सिद्धि की बात नहीं करता, सिंदरी के लोगों का कोई काम की बात नहीं करता।
और आज जो स्थिति है, इधर डर के साए में सारे लोग जी रहे हैं। तो आप तो आंदोलन के चक्कर में पहले भी जेल जा चुके हैं, एक बार लगता है फिर से आंदोलन। भैया, सिंदरी के लोगों के लिए जेल जाने के लिए तो सौभाग्य की बात होगा। मैं कुछ दिन पहले भी जेल से आया हूँ, यहाँ के लोगों के लिए आंदोलन किया था, और मेरे जैसे लोगों को अगर सिंदरी के लिए अगर जेल जाना दोबारा पड़े, तो इससे और मेरे लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। कि SL2 और मनोहर टाण और डोमगढ़, ये 3 जगहों को जो टारगेट में लिया गया है, इन लोगों को लीज के लिए मौका ही नहीं दिया गया है। लीज के लिए अगर मौका दिया जाता तो सभी लीज लेता। लीज को मनोहर टाण को, SL2 को और डोमगढ़ को एक सर्टेन समय में लीज को रोक दिया गया, जिसके चलते वहाँ कर्मचारी भी जो लेने के अधिकारी थे वो लोग भी लीज नहीं ले पाए। और ये जो इन परिसंपत्ति को जो बेच रहा है, एक नेक्सस तैयार करके सिंदरी के द्वारा दिल्ली में बैठा जो व्यक्ति है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक नेक्सस तैयार किया है। इस परिसंपत्ति को औने पौने भाव में बेचा जा रहा है। अभिषेक बाबू, ये अर्जित संपत्ति मिला, एक अस्पताल नहीं खुल पा रहा है। यहाँ जो है सो एकड़ के एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी जाती है। स्वाभाविक है कि जो स्थानीय प्रबंधन है, चाहे जो FCI का दिल्ली में जो इसका हायर मैनेजमेंट है, आप इसको ऐसे समझिए कि आप क्वार्टर के लिए लीज लाते हैं। लीज की जो प्रोसेस है वो दिल्ली में पूरी होती है, लेकिन जो स्टेक होल्डर है जिनको लीज लेना है, आप बिजली का जब रेट बढ़ाते हैं तो लोगों को बुला के एक सुनवाई करते हैं ना, स्टेक होल्डर की मीटिंग करते हैं ना। तो आप आवास की कोई नीति बना रहे हैं और यहाँ का स्टेक होल्डर उसमें शामिल ही नहीं, वो पूरा कैसे होगा बताइए आप। तो जो खामी है वो नीति में, सब कागज पे ही हो रहा है। बस सब कागज पर हो रहा है, क्योंकि FCI अब कोई प्रोडक्शन वाली। कितने लोग हैं यहाँ पे अभी बसे हुए? टाउनशिप में 70,000 प्लस लोग होंगे। तो 70,000 लोगों में सारे के सारे माने इनके वजह से अगर हम FCI के देखें तो वो सब अवैध ही बसे हुए लोग हैं। नहीं, कुछ वैध भी है उसमें 700-800 लोग ऐसे हैं जो लीजधारी हैं। 1600 लोग, हाँ। 1600 लोग लीजधारी है। तो बाकी अवैध हो गए। बाकी जो है उनको लीज के लिए मौका नहीं दिया। जैसे कि मनोहर टाण SL2 को नोटिस मिला कि खाली कर दीजिए, लेकिन जो लीज पॉलिसी आई थी उसमें उनको भरने ही नहीं दिया गया। कहा गया कि भैया हम यहाँ लीज नहीं तो देंगे। 6,500 यहाँ पे मकान है। हाँ जी। तो उसमें 6,500 लोगों में अगर 1,700 लोग रह रहे हैं, 1,600 लोग रह रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए इनके पास कोई नीति है या नहीं? कोई नीति नहीं, कोई नीति नहीं है। ये अपना बीच बीच में कोई फरमान लाते रहते हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय प्रबंधन है वो अपना मिली भगत से सब कुछ करते भी रह रहे हैं। माननीय लोग क्या कर रहे हैं, किसके तरफ है, इधर या उधर? सांसद विधायक से तो सवाल आप कर सकते हैं, हम तो आम जनता है, हम लोग सिर्फ वोट देना जानते हैं। तो मेमोरेंडम में क्या है? ना कुछ भी है, हम दिल्ली भेज दें। अच्छा, दिल्ली भेज देंगे। आप लोग का यहाँ से कुछ ऑर्डर आता है, अपने से करना पड़ता है या ऊपर से आना? ना ऊपर से है। तो ये जो भू संपदा अधिकारी है, अधिकारी जी, वो भी ऑर्डर ऊपर से फॉलो करते हैं या यहाँ से कुछ? यहाँ से भैया जी, यहाँ पर किसी को कोई अधिकार नहीं, 0 अधिकार। तो कितने लोगों को नोटिस आप लोग किए हैं? प्रिलिमिनरी कितने लोगों को भेजे हैं नोटिस? अरे मनोहर टाण में SL2 पूरा है, हाँ, बस वो सरकार का जमीन है, कोई घर गिर जाएगा तो हमारे तरफ पे पचा जाएगा ना जी। अच्छा। इसलिए भैया वो उसमें मत रहिए। लीजी है या लीजी नहीं, कोई आदमी को एक आदमी भी लीजी नहीं। उसको लीज का मौका ही नहीं दिया गया, तो अभी गलत बयानी नहीं होना। सर एक मिनट, उनको बोला नहीं, आपका बात ठीक है, हो गया। यानी सिंदरी बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। ये उसी प्रकार की लड़ाई है जैसे कभी FCI फैक्ट्री बंद हो गई थी और इसको पुनर्जीवित करने की लड़ाई शुरू हुई थी। उसी प्रकार से FCI के जो क्वार्टर है उसमें रहने वाले लोगों की ये लड़ाई है कि उनका घर और मकान कैसे बचे। और अभिषेक सिंह, न्यूज़ NP, धनबाद।